यार ऐसे। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है बड़ी दिवाली, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय फैमिली, टू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मेरा ये व्लॉग भैया दूज के भी बाद जाने वाला है। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहे इस बारी मेरे, तो उतना जल्दी सब कुछ नहीं हो पाया। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और स्टार्ट कर दिया है मैंने क्लीनिंग का काम। सबसे पहले बेडरूम को सेट कर दिया है। यहाँ पे मेरा मास्टर जो बेडरूम है वो मैंने क्लीन कर दिया है। न्यू बेडशीट लगा दी है और उस पर अच्छे से मैंने पिलोज़ को अलाइन कर दिया है। और साथ ही में फिर आई हूँ मैं हस्बैंड के रूम में। यहाँ पे मैंने बेडशीट पहले ही दिन चेंज कर दी थी छोटी दिवाली पे, तो बेडशीट मैं आज यहाँ पे नहीं चेंज कर रही हूँ। बाकी सारा बेड मैंने अच्छे से लगा दिया था। तो दिवाली का तो सबसे मेन जो हिस्सा होता है वो यही होता है कि अच्छे से घर पूरा साफ सुथरा रहे। तो अंदर मैं ये सब चीज़ें कर रही थी, तब तक बाहर साहब जो है डेकोरेशन का काम कर रहे थे। तो जितना भी सामान हम लोग लेकर के आए थे डेकोरेशन का, वो सारा अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। दोनों दरवाज़ों पर शुभ दीपावली और ये जो तोरन्स होती हैं, माला, आर्टिफिशियल माला, ये सब अच्छे से डेकोरेट हो गई हैं। तो डेकोरेशन का काम भी फिर मैंने बड़ी दिवाली वाले ही दिन ही किया था। उसके बाद ये जो स्टिकर्स मैं लेकर के आई थी, मैंने आपको धनतेरस के व्लॉग में दिखाया था। तो ये स्टिकर्स भी मैं अब बाहर से लेकर के अंदर तक मैंने हर दरवाजे पर इनको लगा दिया था, नीचे लेफ़्ट और राइट साइड में। और ये मेरा मेन गेट है जिसके आगे मैं पहले लगाती हूँ, उसके बाद अंदर तक इनको मैं लगाते हुए जाती हूँ। उसके बाद धनतेरस वाले ही व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी ये पितरों की माला। इनको भी मैं आज ही चेंज कर दूंगी। तो जितनी भी मेरे पास पुरानी है इनको उठा करके रख दूंगी। तो जब कभी भी हरिद्वार वगैरह यहाँ पे जाना होगा तो वहाँ विसर्जित कर दूंगी। और नई वाली जो माला है अगले साल तक के लिए ये मैं लगा दूंगी अब। सुबह की मेरी पूजा 9 बजे से पहले ही ख़त्म हो गई थी। नहा धो करके हम दोनों ने ही पहले ही पूजा कर दी, जो रेगुलर वाली सुबह वाली होती है। और ये सब काम करते करते 11 बज गए थे ऑलमोस्ट। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने स्किप किया था क्योंकि अभी बस दिन का लंच बनने वाला है और उसमें भी फ्राइड ही खाया जाएगा, तो हमने ब्रेकफास्ट जो है स्किप किया था। मेरे आने से पहले साहब पहले ही आ चुके थे, कुछ तैयारियाँ कर रहे थे, कटिंग चॉपिंग। तो मैं आई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं चटनी बनाऊंगी हरे धनिए की, उसके बाद फिर सब्जी वगैरह मैं बनाना शुरू करूंगी। कटिंग चॉपिंग सारा का सारा काम जो है साहब करके जा चुके हैं। अब बस मुझे सब्जी बनानी है, आटा गूंद करके पूरियाँ लगाऊंगी और बाकी का काम करूंगी। तो चटनी मैंने यहाँ पे बना ली है, सिंपल हरे धनिए, टमाटर और लहसुन की चटनी है ये। तो क्योंकि पकौड़ियाँ बनने वाली हैं दाल की, तो उसके साथ ये जाएगी। उसके बाद मैंने दाल भिगोई थी, उड़द की दाल, माश की दाल होती है जो, वो, और साथ में छिलके वाली मूंग की दाल। तो दोनों का 1-1 कप रेशियो ही मैंने लिया था। ओवरनाइट सोक करने के बाद इसको मैंने सुबह पीस लिया था। और इसमें बहुत कम पानी जाता है, थोड़ी दरदरी सी पिसती है, थोड़ा सा ड्राई ही पिसती है, ताकि ये इसके जब हम बड़े या पकौड़ियाँ बनाएं तो अच्छे से बन जाएं। थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है टेस्ट के हिसाब से। ग्रीन चिलीज कट करी थी हस्बैंड ने, वो डाल दी हैं। और उन्होंने ये थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक कूट दिया था, तो इसको मैंने डाल दिया है। साथ में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब जीरा, साबुत जीरा। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और लास्ट में डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी।
उसके बाद इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गरम मसाला, जिंजर गार्लिक तो मस्ट होता है अगर आप माश की दाल बना रहे हैं या उसकी पकौड़ियाँ बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जाती ही जाती हैं। अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी, तो जब भी मैं एक बारी तेल गरम करूंगी तो पूरियाँ और पकौड़ियाँ दोनों एक साथ ही मैं बनाऊंगी। सबसे पहले सब्जी बना लूंगी अब मैं। तो सब्जी मैं सिंपल आलू गोभी की ही बना रही हूँ, मटर भी नहीं डालूंगी उसमें। सिंपल आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो सारी चीज़ें पहले से क्योंकि डन थी, मैंने सिर्फ तड़का ही लगाया था। ऑयल में हींग जीरे का तड़का, उसके बाद जिंजर गार्लिक जो कुटा हुआ था, उसके बाद इसमें अनियन मैंने डाल दी हैं, तो अनियन अच्छे से मेरी भून जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, थोड़ी सी ग्रीन चिली जो कटी हुई थी वो मैंने बचा ली थी सब्जी के लिए। उसके बाद बस टमाटर डाल करके इसका मसाला बनाना है। रूटीन के जितने भी मसाले होंगे वो सारे इसमें डाल दूंगी। आलू गोभी की सब्जी बनाना तो बहुत इजी होता है, और गोभी तो इस मौसम में इतनी ज़्यादा आती है कि हर दूसरे तीसरे दिन घरों में गोभी ही बन रही होती है, या फिर गाजर, मटर, इस तरीके की सब्जियां। थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी डालने से ना थोड़ा सा जो वो हलवाई वाला टच होता है ना वो आ जाता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। उसके बाद जो आलू और गोभी कटे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और लास्ट में मैं बस डालूंगी थोड़ा सा किचन किंग वाला पाउडर, या आप सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। तो किचन किंग जो है मल्टीपर्पज़ का मसाला होता है, तो हर सब्जी में चल जाता है। उधर सब्जी मैंने ढक कर के बनने रख दी है। तेल गरम कर लिया था। अब सबसे पहले तेल में मैं पकौड़ियाँ उतार लूँगी, यानी कि दाल के बड़े। जितना मेरी एक बार में कढ़ाई क्राउड हो सकती है मैंने उतना कर लिया है, और इनको धीरे धीरे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं अच्छे से पकने छोड़ दूंगी, और उधर पूरियों की भी तैयारी कर लूंगी। तो यहाँ देखिए पकौड़ियाँ अच्छे से थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने लग गई हैं। तो पकौड़ियाँ अभी सिकी रही हैं मेरी। मैं पूरियाँ उतार लूंगी अब फटाफट से। पूरियों का आटा मैंने सिंपल ही लगाया है, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा अजवाइन डाल करके, और पूरियों का आटा थोड़ा टाइट जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाया है। तो यहाँ पे दाल के बड़े और पूरियाँ कुछ मैंने उतार ली हैं, क्योंकि अभी भोग के लिए जाएगा आधा खाना, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी चाहिए। तो सब्जी बन गई थी, हरा धनिया कट करके रखा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब प्रॉपर खाना हमारा जो है रेडी है। उधर साहब आ गए थे, तो जल्दी से वो अब भोग के लिए प्लेट निकाल देंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पूरियाँ, 2 बड़े और थोड़ी सी सब्जी, ये जो है पूजा के अंदर जाएगा। और ये है हमारी आज की फेस्टिवल थाली, जिसमें है आलू गोभी की सब्जी, दाल के बड़े और पूरियाँ। उसके बाद ये है शाम का समय। बीच में काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे नानू और हस्बैंड दोनों ही दिए की बाती बना रहे हैं। इधर है बानू और मैं इधर कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा का जो मुहूर्त था इस बार थोड़ा जल्दी ही था, 7 बजे तक, तो मैं जल्दी से यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लूँगी। रेगुलर वाली शाम की पूजा मैंने पहले कर ली थी, और ये चौकी मैंने अपने अभी धनतेरस वाले ब्लॉग में दिखाई थी, तो मैंने अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी इसमें विराजित कर दिया है। और पूजा मैं जिस तरीके से हर दिवाली पे करती हूँ बस उसी तरीके से करती हूँ यहाँ पे। तो सबका करने का अलग अलग तरीका होता है, सब किसी के अपने रिचुअल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ सब वैसे ही करते होंगे।
तो पूजा वगैरह बस सब कुछ यहाँ पे हो चुकी है हमारी। दिया मैंने जला दिया है, अखंड ज्योत का जो होता है पूरी रात जलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो दिए हमने बाहर लगाने हैं वो भी रेडी हैं। ऑयल डाल दिया है सब में। इस बार दिए जलाने का जो काम है वो साहब और नानू को दिया मैंने, और बहुत अच्छे से किया उन्होंने, और दोनों ही बड़ी लगन से कर रहे थे। पहले बातियां बनाई सबकी, फिर दिए प्लेट में सजा करके, फिर उसमें ऑयल डाल करके बाहर रख कर भी आए। तो इस बार मेरा ये काम थोड़ा सा कम रहा। तो नानू हमेशा ही आता है दिवाली पे, जब भी वो यहाँ होता है। और इट्स टाइम टू गो आउट नाउ। और अब दिए मैं बाहर रख दूंगी, जितनी भी जगह है मेरे पास दिए रखने के लिए। और ये बाहर का मैं थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ आपको घर का। तो लाइटिंग इस बारी काफ़ी अच्छे से लगाई थी साहब ने चारों तरफ। और यहाँ पे दिए मैंने यहाँ से शुरू किए हैं, और सबसे आगे जो मैंने फ्रंट पे स्टिकर्स लगाए थे लक्ष्मी जी के, उसके ऊपर भी मैंने दिया रख दिया है। स्टेयर्स के ऊपर भी दिया है, और यहाँ बाहर की तरफ भी मैंने दिया रख दिया है। और मैं आपको अपनी रंगोली की हालत भी दिखाती हूँ इस बारी, कि बस इतनी ही बनी है, वो भी रेडीमेड। क्योंकि इस बार बानू ना काफ़ी डरी हुई थी दियों पटाखों से, तो उसने बिल्कुल मुझे रंगोली नहीं बनाने दी। और छोटी सी ये उर्ली है, मैंने घर के अंदर रखी थी डाइनिंग टेबल पर, तो उसमें भी मैंने 2 कैंडल्स लगा दी थी फ्लावर्स के साथ। और साथ ही में रख दिया है मैंने आने वालों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स एंड स्वीट्स। जो भी घर पर आए मिलने के लिए विशेस लेकर के आए, तो उनका मुंह मीठा कराना ज़रूरी होता है। तो उनके लिए मैंने प्लेट्स पहले से ही निकाल करके रख दी है यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। डिनर बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक ही सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर बनाऊंगी, नानू भी खाना यहीं पे खाएंगे। तो बस एक ही सब्जी तैयार करूँगी। बाकी मेरे पास आलू गोभी भी है, और साथ में दाल के बड़े भी हैं। पूरियाँ मैंने यहाँ पे सेक ली थी। तो ये हमारी रात की प्लेट हो गई। उसके बाद है सबसे अच्छा अट्रैक्शन दिवाली का, वो है फायर क्रैकर्स। तो खाना वाना खाने से 1 घंटे पहले ही पटाखे वगैरह सब जला लिए थे। खाना खाने के बाद भी घंटे भर तक पटाखे जल रहे थे। मैं बाहर नहीं गई थी, और क्यों नहीं गई थी, क्योंकि बानू बैठी थी यहाँ किचन में। ये देखिए किचन में बैठी है वो, बिल्कुल दुबक करके, क्योंकि उसे पटाखों से हो रहा था बहुत ज़्यादा, डरी हुई थी पटाखों से। और ना ही वो खुद बाहर जा रही थी, और ना ही वो मुझे जाने दे रही थी। तो मैं भी अंदर ही थी। तो जितनी देर भी पटाखे जलते रहे वो यहीं बैठी रही। और यहाँ साहब की भी विशेस ले लीजिए, हैप्पी दिवाली। और ये जो शॉर्ट था ना, ये 60 वाला शॉर्ट जो है हस्बैंड लेकर के आए थे। शॉर्ट्स वो जो मेरे लिए ही लेकर के आते हैं हमेशा दिखाने के लिए। तो वो 60 वाला लेकर के आए थे इस बारी। और बस यही टाइम था जो मैं बाहर आई थी बस। उसके बाद फिर मैं दोबारा से अंदर ही चली गई थी। तो ऐसी रही मेरी ये खूबसूरत सी दिवाली इस साल की। आई होप आगे भी साल दर साल इसी तरीके की दिवाली और इससे भी अच्छी हम लोग मनाएं, और लक्ष्मी जी और गणेश जी सबको अपना आशीर्वाद दें, और सबके घर में हमेशा हर साल इसी तरीके से आए हैं। आप लोगों की भी बहुत अच्छी रही होगी आई होप। कैसी रही मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।